तो आपको हम जानकारी बताएंगे कि आखिरकार किस तरह से कांग्रेस की तरफ से जीत दर्ज की गई है। बात अगर करें, हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर एक तरफ कांग्रेस की है और दूसरी तस्वीर है बीजेपी की, जहां पर 11 वार्ड में कांग्रेस ने जीत दर्ज करी है। प्रेम नगर पंचायत की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 11 सीट पर कांग्रेस की तरफ से जीत दर्ज की गई है, वहीं 2 वार्ड में बीजेपी ने जीत दर्ज करी है। तो अगर बात करें नरहरपुर नगर पंचायत की, तो 11 वार्ड में कांग्रेस की तरफ से जीत हासिल कर ली गई है। बात अगर बीजेपी की करें तो 4 वार्ड पर बीजेपी ने नरहरपुर नगर पंचायत में जीत हासिल करी है। कोटा नगर पंचायत की जिक्र करें तो 14 वार्ड पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कर लिया है। बात अगर बीजेपी की करें तो बीजेपी के पक्ष में 1 वार्ड ही आया है। ये कोटा नगर पंचायत का अपडेट था। इसके साथ ही बात अगर करें भैरम नगर पंचायत की, तो भैरमगढ़ नगर पंचायत में 10 वार्ड कांग्रेस के पक्ष में। बात अगर बीजेपी के पक्ष की करें तो 5 ही वार्ड बीजेपी के पक्ष में आए हैं। तो देखिए, नगर पंचायतों का जिक्र हम लगातार करें। भोपालपट्टनम नगर पंचायत की बात अगर कर ले तो सभी 15 वार्ड जो है वो कांग्रेस के पक्ष में गए हैं, 0 बीजेपी के पक्ष में रहा। तो देखिए भैरमगढ़ में किस तरह से कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। 15 वार्ड बीजेपी के, 15 वार्ड कांग्रेस के पक्ष में रहे। बात अगर मारू नगर पंचायत की करें तो 9 वार्ड कांग्रेस के पक्ष में रहे और बीजेपी ने 5 वार्ड पर अपनी जीत सुनिश्चित करी है। इसके साथ ही मारू नगर पंचायत में क्या कुछ रुझान रहा, किस तरह से जीत दर्ज की गई। बीजेपी ने 5 वार्ड अपने नाम किए, 9 वार्ड कांग्रेस के पक्ष में रहे। भिलाई चौरादा नगर निगम के शुरुआती रुझान क्या कुछ कहते हैं वो भी आपको बता दें, जहां पर 27 कांग्रेस के पक्ष में है। बात अगर करें तो भिलाई चौरादा नगर के शुरुआती रुझान बीजेपी के पक्ष की अगर बात करें तो 13 वार्ड बीजेपी के पक्ष में है। बात अगर करें बीरगांव निगम की तो 15 वार्ड कांग्रेस के पक्ष में है और 8 वार्ड बीजेपी के पक्ष में है। तो देखिए जीत किस तरह से कांग्रेस के खाते में लगातार जाती हुई दिखाई दे रही। बीरगांव की अगर हम बात करें तो 15 वार्ड पर बीजेपी ने जीत हासिल करी है, 8 वार्ड पर बीजेपी की तरफ से जीत हासिल की गई और 15 वार्ड पर कांग्रेस की तरफ से जीत हासिल की। अगर हम शिवपुर चर्चा नगर पालिका परिषद की बात करें तो 8 वार्ड कांग्रेस के पक्ष में है और साथ ही 5 वार्ड बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। शिवपुर चर्चा को लेकर के ये हमने आपको जानकारी पहुंचा दी। बात अगर करें खैरागढ़ नगर पालिका परिषद की तो 9 वार्ड कांग्रेस के पक्ष में है और साथ ही 10 वार्ड यानी कि कांग्रेस से 1 वार्ड ज्यादा जो है वो बीजेपी के पास है, क्योंकि 10 वार्ड बीजेपी के खाते में आ गए। बात अगर करें भिलाई नगर निगम में बीजेपी ने 28 सीटों पर कांग्रेस आगे रही, वहीं 35 पर बीजेपी आगे रही है। रिसाली की अगर हम बात कर लेते हैं तो 17 पर कांग्रेस, 16 पर बीजेपी आगे है। चरौदा की बात करें तो 27 पर कांग्रेस और 11 पर बीजेपी आगे है। तो देखिए भिलाई नगर निगम में किस तरह से बीजेपी आगे है और किस तरह से कांग्रेस आगे है वो भी हमने आपको बता दिया। लेकिन बात कर लेते हैं कांकेर के नहरपुर पंचायत की, तो वहां पर चुनाव में कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल की है। पहला रुझान आते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और जीत का जश्न मनाना भी शुरू कर दिया। यहां 15 वार्डों में से 11 में से कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और 4 वार्ड में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। वहीं निर्दलीय में एक भी प्रत्याशी का खाता नहीं खुला। यहां अच्छी बात यह रही कि कांग्रेस और बीजेपी ने आपसी भाईचारा दिखाते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाई है। तो मिठाई खिलाते हुए तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देखें, जहां पर आपसी भाईचारा बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रत्याशियों की तरफ से देखने को मिला। बीजेपी ने जिस तरह से 4 वार्डों में जीत दर्ज की उसकी भी जानकारी हमने पहुंचाई। लेकिन बात करते हैं कोरिया शिवपुर चर्चा नगर पालिका पर कांग्रेस को जीत मिली है। 15 सीटों में से 8 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया है, वहीं 5 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। तो 2 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने बाजी मारी है। यहां दोनों नगरीय निकाय सीटों पर कांग्रेस को ही जीत मिली है। तो ये अब बात करते हैं नगर पंचायत प्रेम नगर में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की और यहां पर 15 वार्डों के नगर पंचायत में कांग्रेस ने 11 सीटों पर अपना कब्जा किया, जबकि बीजेपी सिर्फ 2 वार्डों में ही सिमट कर रह गई है। वहीं 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने बाजी मारी है। इसके साथ ही प्रेम नगर पंचायत में कांग्रेस का 50 साल का वनवास भी खत्म हो गया। जीत के बाद कांग्रेसी नेताओं ने भारी उत्साह भी देखने को मिला। कार्यकर्ता मिठाई बांटकर और पटाखे जलाकर जीत मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही नगर पंचायत प्रेमनगर में कांग्रेस की ये पहली जीत है और अब तक इस नगर पंचायत में हमेशा से बीजेपी का ही कब्जा रहा। तो एक बड़ी जीत ये कांग्रेस के लिए मानी जा सकती है, क्योंकि 50 साल का वनवास जो कांग्रेस का था वो फिलहाल खत्म हो गया और बीजेपी को एक बैकफुट पर देखने को मिल रहा है, जहां पर बीजेपी की तरफ से सिर्फ 2 सीटों पर उन्हें जीत मिली। पिछले 3 साल में जो विकास कार्य हुए उसके बाद प्रेम नगर पंचायत के चुनाव की तैयारियां हमारे जिले के प्रभारी मंत्री माननीय शिव डहरिया जी के साथ
सबकी मीटिंग करके और पूरे कांग्रेस को एकजुट करके जिला कांग्रेस कमेटी ने एक बैनर के नीचे चुनाव लड़ा, जिसका ये परिणाम हमारे सामने है। वहीं सुकमा के कोटा नगर पंचायत का क्या कुछ अपडेट है वो भी आपको पहुंचा दे, जहां पर कांग्रेस ने एक तरफा कब्जा किया है। 15 वार्डों में से 14 में कांग्रेस पर जनता ने भरोसा जताया। यहां महज एक वार्ड नंबर 5 में बीजेपी ने जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 6 में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 232 वोट हासिल किए हैं, जिसमें वार्ड नंबर 14 में कांग्रेस नेता बी रामू को महज 3 वोट से जीत मिली है। तो 3 वोट से जीत मिली है कांग्रेस के नेता बी रामू को। वहीं कोंडागांव के भैलवादापुर वार्ड में उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिली। कांग्रेस प्रत्याशी एमएल शोरी ने 26 मतों से जीत हासिल की है और बीजेपी प्रत्याशी बसंती ठाकुर को हरा दिया है। तो देखिए जिस तरह से लगातार कांग्रेस को जीत मिल रही है, बीजेपी प्रत्याशी बसंती ठाकुर को हरा दिया गया। तो हमारी संवाददाता रजनी ठाकुर हमारे साथ जुड़ रही हैं बीरगांव से। रजनी, वहां पर फिलहाल के लिए क्या कुछ स्थिति बनी हुई, किस तरह से लगातार वहां पर अपडेट निकल के सामने आ रही, जानकारी दीजिएगा। देखिए, इस वक्त लगातार कांग्रेस ने यहां पर बढ़त बनाई हुई है और 17 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ भी कड़ी टक्कर दोनों ही पार्टियों को देती नजर आ रही है और 17 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस का कब्जा हुआ है। बड़ी संख्या में 3 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की है। 4 सीटें इस वक्त जेसीसीजे की झोली में है। हालांकि अभी एक एक करके सभी वार्डों के लिए परिणामों की घोषणा की जा रही है, लेकिन फिलहाल शुरुआती जो रुझान नजर आ रहा है उसमें यही लग रहा है कि कांग्रेस बड़े अंतर के साथ यहां पर जीत हासिल कर सकती है। बड़े अंतर के साथ आप लोग जीत हासिल करते नजर आ रहे हैं। 17 वार्ड अभी तक ऐसे हैं जिसपे घोषणा भी हो गई है। मैं सीधा सीधा कहना चाहूंगा कि माननीय भूपेश बघेल जी ने जो छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई और उसके बाद जो काम किया, रायपुर ग्रामीण में हमारे विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा जी ने जिस प्रकार से काम किया है, यहाँ पर स्टेडियम की कमी थी, स्टेडियम दिया युवाओं को खेलने के लिए, उसके बाद स्कूल कॉलेज। आप कह रहे हैं काम की वजह से जीते हैं, बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि पूरा गड़बड़ झाला करके जीते हैं आप सब। उनका आरोप लगाना पूरा गलत है, गलत आरोप लगाते हैं उन्होंने। उसको कुछ मुद्दा ही नहीं मिलती उनको। यहाँ पर विकास काम चल रहे हैं, पूरा बहुत सारे काम चल रहे हैं वहाँ पर भवन बन रहा है। उस विकास को देख के जनता देख रही है। गुमराह करने काम है बीजेपी का बस। देखिए, ये सभी अभी जिनसे हम बात कर रहे थे वो कांग्रेस के जीते हुए प्रत्याशी हैं और हम देखेंगे, कोशिश करेंगे कि भाजपा के भी प्रत्याशियों से बात हो सके कि अपनी जीत को लेकर या जो अंतर आ रहा है जीत में उसको लेकर वो क्या कहते हैं। हालांकि लगातार जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं उसमें कांग्रेस ने ही बढ़त बनाई हुई है। कांग्रेस के ही प्रत्याशी जीतते नजर आ रहे हैं और अगले कुछ घंटों में, अगले 1 से 1.5 घंटों में जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी, ये कहा जा सकता है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस लगातार जीत बनाए हुए है और लगातार कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो जीतते नजर आ रहे हैं। हालांकि शुरू से ही भाजपा और जेसीसीजे दोनों ने ये आरोप लगाया कि मतगणना में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है और इस वक्त भाजपा अब भी अपने आरोपों पर टिकी हुई है। लेकिन ये जरूर है कि फिलहाल बिरगांव में जो स्थिति है उसमें कांग्रेस के लिए जश्न का माहौल बन रहा है। रजनी, जिस तरह से आपने प्रत्याशियों से बात की जिन्होंने जीत दर्ज की है, उनकी तरफ से सीधे साफ तौर पर यह कहा गया कि सरकार ने जो काम किया है उस पर जनता की तरफ से भरोसा जताया गया और उसी वजह से कांग्रेस को ये जीत मिल रही है। बिल्कुल, और ये कहा जा रहा है कि काम की वजह से कांग्रेस को जीत मिली है। क्योंकि पिछली बार भाजपा यहाँ पर जीतने में सफल रही थी, भाजपा की महापौर थी यहाँ पर, लेकिन अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है। हमारे साथ भाजपा के भी जीते हुए प्रत्याशी हैं, इनसे भी बात करेंगे। आप लोगों ने जीत दर्ज की है, लेकिन क्या जितनी उम्मीद थी उस तरह का नतीजा मिल रहा है? अभी नतीजे आने के बाकी है। अभी बता नहीं पाएंगे कि अभी कितना हमारी सीट आने का है। अभी जो जीत की उम्मीद है तो हमारे पास अभी आने का है, अभी बता पाएंगे, अभी ऐसा नहीं। लेकिन लगातार आप लोग ये कह रहे थे कि मतगणना में दिक्कत है, मतगणना में गड़बड़ी हो रही है और अब नतीजे जिस तरह से आ रहे, तो क्या संतुष्ट हैं आप लोग परिणाम से? नहीं, जनता का जनादेश है, उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा, है ना। जनता का जनादेश स्वीकार करना पड़ेगा, ये कहना है भाजपा के जो जीते हुए उम्मीदवार हैं इनका। और ये कहा जा सकता है कि
कांग्रेस के लिए जश्न का माहौल है। हालांकि भाजपा लगातार जीत का दावा करती रही, उतनी सीटें नहीं मिली हैं, लेकिन जिस तरह से रुझान आ रहे हैं उसमें कांग्रेस साफ तौर पर मजबूत स्थिति में यहाँ पर नजर आ रही है। ग्रजी, जिस तरह से जवाब दिया गया जब आपने बीजेपी के प्रत्याशी से बात करी, उन्होंने कहा कि जनता का जो मत है उसको हम स्वीकार करते हैं, और लगातार जब हम दिन की शुरुआत की बात करें तो लगातार आरोप लगाए जा रहे थे, बीजेपी के प्रत्याशी हो चाहे जेसीजे के प्रत्याशी, वो भी यही कह रहे थे कि धांधली की जा रही है, बाहुबल का इस्तेमाल किया जा रहा है, धन का इस्तेमाल किया जा रहा है, बल का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल, ये आरोप तो लगे ही पूरे चुनाव के दौरान, और खासतौर से जब मतदान हो रहा था उस वक्त भी ये कहा गया कि फर्जी वोटिंग कांग्रेस की तरफ से करवाई जा रही है और कहीं ना कहीं अधिकारियों का सहयोग है जो कि कांग्रेस की सरकार है, तो ऐसे में कांग्रेस उसका फायदा उठा रही है। ये आरोप भाजपा की तरफ से भी लगाए गए, जेसीसीजे की तरफ से भी लगाए गए। आज जब मतगणना शुरू हुई तो मतगणना के पहले ही विवाद भी देखने को मिला, क्योंकि भाजपा और जेसीसीजे दोनों ने ये कहा कि मत पेटियां खुली हुई थी, मतगणना सही तरीके से नहीं की जा रही है, और गड़बड़ी की आशंका उन्होंने शुरू में जताई थी। लेकिन अब जब नतीजे आ रहे हैं तो उसमें कांग्रेस आगे चल रही है। जेसीसीजे ने कड़ी टक्कर दी है, ये जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि जेसीसीजे भी काफी मजबूत स्थिति में है। तकरीबन 5 पार्षद जो है जेसीसीजे के अब तक जीत चुके हैं, और जैसे ऐसे परिणाम सामने आ रहे हैं भाजपा। बिल्कुल रजनी, आपसे और भी आगे अपडेट हम जरूर लेंगे। फिलहाल के लिए रितेश के पास चलते। रितेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी दुर्ग से मौजूद है। रितेश, वहां पर क्या कुछ अपडेट है, किस तरह से नतीजे? हितेश, वहां पर क्या कुछ अपडेट निकल के सामने आ रही है, जानकारी दीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल भिलाई नगर निगम में एक बार फिर कांटे की टक्कर जो सामने आ रही है। 30 सीटों पर कांग्रेस आगे है तो 27 सीटों पर बीजेपी, और इस बार निर्दलियों ने फिर से जो चौका मारा है। 13 सीटों पर निर्दलीय आगे बताए जा रहे हैं। पहले राउंड की गिनती कंप्लीट हो चुकी है, तो वहीं जो एक भिलाई से पार्षद है नीरज पाल सेक्टर 5 से, जो कि विजयी घोषित हो चुके हैं, वो जीत चुके हैं। इसी प्रकार आपको रिसाली से बता दूं, ताम्रध्वज साहू का इलाका है, पूरी तरह से ताम्रध्वज साहू यहाँ पर एक्टिव थे, लेकिन जो परिणाम आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। जबरदस्त परिणाम है। 16 सीटों पर बीजेपी है, 16 पर ही कांग्रेस है, तो 8 सीटों पर निर्दलीय आगे चल रहे हैं। ताम्रध्वज साहू का वो इलाका है जो कि ताम्रध्वज साहू ने 2018 के मैनिफेस्टो में कहा था कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद वे रिसाली को नया नगर निगम बनाएंगे। नगर निगम बना भी, लेकिन बीजेपी यहाँ पर जबरदस्त टक्कर देती हुई दिख रही है। बात करें चरोदा की, तो पूर्ण बहुमत से चरोदा में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। 27 सीटों पर कांग्रेस आगे है, 11 सीटों पर बीजेपी है, तो 2 सीटों पर निर्दलीय है। बीजेपी को महज 11 सीटों से ही संतोष करना पड़ रहा है। लेकिन और चौंकाने वाले परिणाम जो है वो जामुल से है, जो कि जामुल में 13 सीटों पर बीजेपी आगे है। महज 4 सीटों से ही इस बार कांग्रेस को संतोष करना पड़ रहा है। तो अप्रत्याशी चौंकाने वाले जो परिणाम है वो जोगी कांग्रेस ने दिए हैं। 4 सीटों पर जोगी कांग्रेस आगे चल रही है, और 2 सीटों पर करीब करीब जीत निश्चित है। 171 वार्ड के जो परिणाम है वो लगातार आ रहे हैं, और पहले राउंड की गिनती खत्म हो चुकी है। नतीजे वाकई चौंकाने वाले हैं, क्योंकि सीएम भूपेश बघेल का जिला है, गृह मंत्री का जिला है, पीएचई मंत्री का जिला है, सभी की प्रतिष्ठा और सांख दांव पर लगी है। जी कीर्ति। हितेश, जिस तरह से आपने बोला कि पहले राउंड के नतीजे आ चुके हैं, जिस तरह से आपने दुर्ग के नतीजों की जानकारी दी, जहां आपने ये कहा कि 30 सीटों पर कांग्रेस आगे है, 27 पर बीजेपी आगे है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर मुख्यमंत्री का गृह जिला माना जाता है और इस तरह के नतीजे निकल के सामने आते हैं, तो क्या माना जाए, क्या मायने इस तरह के नतीजे जो निकल के सामने आते हैं? जी देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं यहाँ पर सड़कों पर थे, 2 बार रोड शो किया गया, दर्जन भर कैबिनेट मंत्री जो एक्टिव थे, आयोग मंडल के अध्यक्ष ही एक्टिव थे। उसके साथ साथ दुर्ग संभाग से 6 कैबिनेट मंत्री आते हैं, पीसीसी चीफ यहाँ पर स्वयं एक्टिव है। लेकिन उसके बाद यदि बीजेपी इस तरह की फाइट देती है तो बाकी ये चौंकाने वाला रिजल्ट होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी की ओर से इस बार जो है वो शानदार प्रदर्शन इसलिए भी किया गया क्योंकि बाजी को इतर रखिए उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। टिकट वितरण बड़ा शानदार था। सरोज पांडे, राकेश पांडे, प्रेम प्रकाश पांडे, विजय बघेल सभी एक साथ एक मंच पर दिखाई दिए। तो कहीं कहीं ये कहा जा सकता है कि प्रत्याशियों ने इस चीज को देखा और समझा कि जो जीत है वो अब निश्चित तौर पे बीजेपी और कांग्रेस किसकी झोली में जाएगी आने वाला समय बताएगा, लेकिन कर भी पूरी तरह से कांटे की है। जी, अगर जामुल की बात करें तो बीजेपी को वहां पर अच्छी बढ़त देखने को मिली है। जिस तरह से आपने बोला कि 13 सीटों पर बीजेपी आगे है, कांग्रेस को सिर्फ 4 सीटों से ही संतोष करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जामुल वो इलाका है जो पीएचई मंत्री रुद्रगुरु का विधानसभा क्षेत्र आता है। रुद्रगुरु लगातार एक्टिव थे और यहाँ भी जो कई मंत्री जो थे
वे डेरा डाले हुए थे और उनकी भी पूरी कोशिश की थी कि जामुल को भी किसी तरह से जीता जाए, क्योंकि पिछला जो चुनाव था वो कांग्रेस ने जीता था और सरोजनी चंद्राकर भारी मतों से यहाँ से जीतकर मेयर बनी थी। लेकिन अचानक से वहां पर दाव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। 20 वार्ड है जामुल में और इन 20 वार्डों में चौंकाने वाली स्थिति में जोगी कांग्रेस है। 2 से 3 सीटें जोगी कांग्रेस यहाँ पर लेके आ रही है, जो कि वाकई में जो हैरान करने वाली स्थिति में है। और बीजेपी 13 सीटें आ रही है। रेखराम बनछोड़ यहाँ से जो पूर्व जो अध्यक्ष रहे हैं वो भी चुनाव जीत रहे हैं। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बीजेपी का प्रदर्शन जामुल में इस बार वाकई बढ़िया। बिल्कुल, लगातार हितेश हमारे संवाददाता हमारे तक जानकारी पहुंचा रहे, रजनी हमारी संवाददाता हमारे तक जानकारी पहुंचा रही। आप दोनों से हम और भी अपडेट लेंगे, लेकिन लगातार हम दर्शकों तक हर छोटा बड़ा अपडेट जो भी निकल करके निकाय चुनाव को लेकर के आ रहा है वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी तमाम बड़ी खबरें।